बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आज के हमारे टॉपिक का नाम है मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन करते हैं। मेटाबॉलिज्म जानवरों के अंदर ज़िंदगी को मेंटेन करने के केमिकल रिएक्शन है। इसके तीन पर्पस हैं। सबसे पहले ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी को सेलुलर प्रोसेस चलाने के लिए इस्तेमाल करता है और फिर फूड और फ्यूल को आपस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। ये केमिकल कंपाउंड्स को जिस्म के अंदर कन्वर्ट करता रहता है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए ले जाने वाले पाथवेज हैं और इनके आपस में ताल्लुकात हैं। मेटाबोलाइट्स के फ्लो को रेगुलेट करता है। इसकी तीन कैटेगरीज हैं: कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड एम्फीबॉलिक पाथवेज। एनाबॉलिक पाथवे, इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स तैयार किए जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल से। अमीनो एसिड से प्रोटीन्स की तैयारी, ये एंडोथर्मिक होते हैं। कैटाबॉलिक, इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे बनाए जाते हैं, ये एक्सोथर्मिक होते हैं। उसके बाद एम्फीबॉलिक पाथवेज, ये कैटाबॉलिक पाथवेज और एनाबॉलिक पाथवेज का मजमूआ है। इसकी एग्जांपल है सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ ऑफ लीवर, ये मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स हैं। एबनॉर्मल पीपल का मेटाबॉलिज्म का रेट वेरिएट करता है। उसके बाद एज है, न्यूनेट्स और एल्डरली मेटाबॉलाइजेस, ये एडल्ट्स में कम होते हैं। ये हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स की डिमिनिश्ड एक्टिविटी को खराब करते हैं। डाइट है, प्रोटीन डेफिशिएंसी ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। प्रोटीन रिच फूड थियोफाइलिन और कैफीन को प्रमोट करती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इसको स्लो करती है। ड्रग है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रखता है जब इसको जिस्म में दाखिल किया जाता है उस वक़्त। उसके बाद इसकी हिस्ट्री है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो कि ड्रग्स हैं, 1932 को ग्रीहर्ड डैमोग ने इजाद की। उसके बाद 1939 को सल्फर ड्रग्स इस्तेमाल हुई जो निमोनिया के ख़िलाफ़ हैं। ये यूएसए में 0.2% से 0.05% तक निमोनिया को लेकर आई। उसके बाद पेनिसिलिन इजाद की गई। उसके बाद पेनिसिलिन का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन 1942 को इजाद हुई। उसके बाद सेकंड जनरेशन में 1940 में एरोमाइसिन और क्लोरम फिनिकोल इजाद हुए। प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शंस हैं। ये कोई नया फंक्शन नहीं स्टार्ट करते हैं बल्कि चलने वाली एक्टिविटी को तब्दील करते हैं। मंदरजा अफजल इसके टाइप्स हैं: स्टिमुलेशन है, डिप्रेशन है, इरिटेशन है, रिप्लेसमेंट है, साइटोटॉक्सिक एक्शन है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मेजॉरिटी में ये इंटरेक्ट करती है डिस्क्रीट टारगेट मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसा कि प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स के अलावा इसमें एंजाइम्स शामिल हैं, आयन चैनल्स शामिल हैं, ट्रांसपोर्टर्स शामिल हैं और लास्ट में रिसेप्टर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा सम अदर्स भी हैं। केमिकली रिएक्टिव एजेंट्स हैं, फिजिकली रिएक्टिव एजेंट्स हैं, काउंटरफीट बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, प्लेसबो एक्शन और लास्ट में टारगेटिंग स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस। ये मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस में शामिल हैं।
उसके बाद एडवांटेजेस है, मॉर्फिन पेन को लेस करती है और परेशानी को ख़त्म करती है। हेरोइन 4 से 8 गुना मॉर्फिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये एक्यूट पेन को ख़त्म करती है। एम्फीटामाइंस ये मैन मेड ड्रग है, ये बुखार और सर्दी को ख़त्म करती है। इसके अलावा ये ब्रीथ को ठीक करती है। कैफ़ीन माइग्रेन के साथ इस्तेमाल होती है और शदीद सर दर्द को ख़त्म करती है। इम्प्रूव्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन है, कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स ये एडवांटेजेस हैं। मिनिमाइजिंग म्यूकोसल इरिटेशन है, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स सच एज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स प्रोवाइडिंग लोकल एक्शन, और लास्ट में ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेटर पेशेंट कॉम्प्लिएंस। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस को पढ़ते हैं। ये ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल हैं। उसके बाद मैथ ये लंग्स के लिए ख़तरनाक है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। ये कॉन्स्टिपेशन और बैड टीथ के लिए भी शामिल हैं इसमें। उसके बाद एक्टेसी ये कॉन्फिडेंटल लेवल इंक्रीज़ करती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उसके बाद प्रो ड्रग की डेफिनेशन है, इट इज़ एन एक्टिव फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। इसको मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद यूजेस ऑफ प्रो ड्रग हैं, ये पार्किंसंस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन। उसके बाद है प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोवाइड साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी। मैथिनामाइन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स है। नॉन वोलेटाइल ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय रेनल एक्सक्रीशन। रेनल एक्सक्रीशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक्सक्रीट्स किडनी से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरिन की तरफ जाते हैं। इसके अलावा बाइल, स्वीट, सलाइवा, मिल्क और अदर बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए भी ड्रग्स जिस्म से एक्सक्रीट्स होते हैं। एक्सक्रीशन की एक और डेफिनेशन है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें एक्सक्रीट्स इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं थ्रू रेनल और नॉन रेनल रूट। मेटाबॉलिज्म और टिश्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन ये ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन एंड रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑर्गन्स है एक्सक्रीशन के लिए, किडनीज, रेनल एक्सक्रीशन, बाइलरी एक्सक्रीशन, लंग्स, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, सलाइवा, सलाइवरी एक्सक्रीशन, मिल्क, मेमरी एक्सक्रीशन, स्वीट, स्किन एक्सक्रीशन।